अरे भाई पूरन सिंह जी आइए इधर आइए। जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंगबली की जय। जब बात जाति की हो तो कुछ भी करेंगे। जिसकी बात मैंने आपको सुनाई वो तो जो कह रहे हैं आपके सामने है, लेकिन इसके साथ जो पर्दे के पीछे है उन पर बात करनी जरूरी है। दोस्तों, गहराई से अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपको लगेगा बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी की ओर से लिए गए फैसले को चुनौती दी है। यही लगेगा आपको। बृजभूषण शरण उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिसके हिमायती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। आपको लगेगा बृजभूषण शरण सिंह तो योगी से उलझ रहे हैं। लगेगा आपको कि बृजभूषण शरण सिंह योगी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो कुछ और ही। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सीएम योगी अंदर ही अंदर खुश होंगे। कहीं ना कहीं उनकी सहमति से राजनीति के उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिसकी इजाजत यूपी में नहीं है। अब बृजभूषण सिंह जिस रास्ते पर चल पड़े हैं तो इससे सरकार का दो मुहा चेहरा दिख रहा है। दो मुहा चेहरा ये जिस पर रोक लगाई उस पर बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार अपने लोगों को छूट दे रही है। बीजेपी किस लेवल पर जाकर राजनीति कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, बीजेपी अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए हर उस रणनीति को अपना रही है जो राजनीति के लिहाज से ठीक नहीं है। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश जारी करते हुए ऐलान किया था कि अब राज्य में कोई भी जातीय सम्मेलन नहीं होगा। यूपी सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसी के साथ एफआईआर में भी जाति का जिक्र को बैन कर दिया था और इसका तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध किया था। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है और जो भी आरक्षण है यहां पर वो जाति के आधार पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है संविधान में जाति के हिसाब से मिला है और उसके बाद मंडल कमीशन जो बना उसकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में यही चर्चा हुई कि आखिरकार हम आरक्षण कैसे दें। उस प्रस्तावना में यही बात निकल करके आई क्योंकि जाति के आधार पर हम पिछड़े हैं, इसलिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर घबराए हुए हैं। ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये हिसाब से तो अपमानित हो रहे हैं। ये बताए सरकार की गंगा जल से धोने वाले मकान को उसके लिए क्या कानून लाए हैं और जिन्होंने धुलवाया उन पे कार्रवाई क्या हुई है। न केवल वो बल्कि मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था, उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। और अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे और मुझे खुशी इस बात की। तो सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे
कि जाति तोड़ो समाज की व्यवस्था बने और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सब जातीय, वर्चस्ववादी और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। यह जो 5000 साल पुरानी बातें थी उनको दूर कैसे करेंगे। बाबा साहब को जाति की वजह से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, बीजेपी की ओर से सीएम योगी के फैसले को जस्टिफाई करने का पुरजोर प्रयास किया गया, लेकिन अब जो बृजभूषण शरण सिंह ने किया वो बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। मतलब नियम और कायदे अपने विरोधियों पर अप्लाई करेंगे, लेकिन जब खुद पर बात आएगी तो उससे मुकर जाएंगे। अब देखिए सब जातीय प्रेम में कैसे सीएम योगी बीजेपी के अंदर अपने मुखर विरोधी का सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह 4 अक्टूबर के दिन एटा में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसकी वीडियो खुद बीजेपी के पूर्व सांसद ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस दौरान साफ देखा जा सकता है कि रोड पर बड़ी संख्या में बाइक और गाड़ियों का काफिला भी निकाला गया और फिर महासभा हुई। ये वीडियो सामने आने के बाद अब लोग योगी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर योगी सरकार की रोक के बाद भी एटा में क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम कैसे आयोजित हो गया। आखिर जातीय सम्मेलन पर लगी रोक कहां गई। क्या सीएम योगी की ओर से जातीय रैली पर रोक लगाने का फैसला अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले के डर से लिया गया है। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से बृजभूषण शरण सिंह लगातार जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब सुनिए बृजभूषण शरण सिंह का तर्क। बिहार चुनाव में भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। नहीं, मैं सर्व समाज की बात करता हूं, यहां तक कि कभी कभी मुस्लिम समाज की भी बात करता हूं। और जो भी कार्यक्रम में हम जा रहे हैं ये प्रशासन का जो है अनुमति होती है, उसमें स्थानीय लोग लेते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम जाते हैं। लेकिन मैं कभी क्षत्रिय समाज की बात नहीं करता। मैं जब भी बात करूंगा, अगर क्षत्रिय समाज की करूंगा तो ब्राह्मण समाज की भी करूंगा, दलित समाज की भी करूंगा। मैं कोई भी वक्तव्य आप मेरा ये नहीं दिखा सकते हैं। इसमें विपक्ष से आरोप लगाना लगातार, विपक्ष को समझ नहीं है और उनके पास काम नहीं और समझ नहीं है। यही तो अफसोस है कि विपक्ष समझदार नहीं है। बहुत आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस उनको यही छोटी छोटी बातें दिखाई पड़ती। तो कह रहे हैं प्रशासन की ओर से उनको इजाजत मिलने के बाद ही वो इस तरीके की रैली कर रहे हैं। क्या माना जाए, प्रशासन को ये जानकारी होती है कि बृजभूषण शरण सिंह जातीय रैली कर रहे हैं? जानकारी अगर है तो फिर कैसे इजाजत मिल रही है, जबकि यूपी में जातीय रैली पर रोक है। पिछले दिनों ही तो योगी सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया था। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में जातीय आधारित रैलियों पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार ने एफआईआर, अरेस्ट मेमो में भी जाति का जिक्र करने से इनकार कर दिया था। फिर भी ये हो रहा है। क्या यही सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का पालन कर रही है? दोस्तों, माना जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले कुछ सालों से दूरी आ गई थी। पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी। इसके बाद माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सही हो गया है। इसी बीच अब बृजभूषण शरण सिंह की वीडियो सामने आई है।
ऐसे में ये वीडियो इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल तो ये उठ रहे हैं, क्या सीएम योगी के राज में सब जातियों को कुछ भी करने की छूट है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।